आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ ईटीएफ इन शेयर मार्केट अथवा इन्वेस्टमेंट। देखो, शेयर मार्केट तो नहीं कह सकते, बट ईटीएफ का जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर क्या रोल हो सकता है, मतलब वो क्या भूमिका निभाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप सभी के लाया हूँ 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो जो आपको बताएगा कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो क्यों करोगे। ठीक है, और साथ ही में आपके इसके क्या क्या फायदे हैं इन 5 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किए, तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, देखो, ईटीएफ से ना आपको एक इजी वे प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे कि वो कुछ एसेट्स में पैसे लगते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गए, अथवा जो दूसरे दूसरे सेक्टर्स है। ठीक है, तो इन सभी में पैसा लगते हैं। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो मतलब आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ईटीएफ वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, और इसके अंदर आपको अगर पैसा लग रहा है तो डाइवर्सिफाई होकर पैसे लग रहे हैं। ओके, और ये आपके जो रिस्क है उसे कम कर देता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। तो दूसरा है लिक्विडिटी। ठीक है, आप ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी का क्या मतलब, देखो ईटीएफ है ना, और ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जा सकते हैं, और या आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको हाई लिक्विडिटी ऑफर भी यहाँ की जाती है। आप यहाँ बाय अथवा सेल कर सकते हो कभी भी पूरे दिन में। ठीक है, बाय और सेल कर सकते हो दिन में। अब ट्रेडिंग टाइम पे, ठीक है, ट्रेडिंग डे में याद रखना, दिन में मतलब बाकी टाइम पे नहीं, ट्रेडिंग टाइम में मतलब सुबह से शाम, जो आपको पता है टाइमिंग्स उस हिसाब से। ठीक है, और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी के अंदर। तो ये आपको अच्छा हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड भी करता है, जिससे हो सकता है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा पॉइंट हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, देखो ईटीएफ से ना इसके पास जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो उसमें आपके जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, जबकि आपको ईटीएफ्स के अंदर कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। और या इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि अपने जो कम से कम कॉस्ट में लॉन्ग टर्म अच्छा खासे रिटर्न कमा पाए। ठीक है, तो ईटीएफ्स का एक अच्छा फायदा यह है कि कम पैसों में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के भी दे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, देखो ईटीएफ जो है ना वो आपकी होल्डिंग्स को ट्रांसपेरेंसी रखता है। अभी मैं इसके एग्जाम मतलब इसको समझाता हूँ। देखो, आपकी जो होल्डिंग है वो डेली आपको इन्वेस्टर को ये अलाउ करता है कि वो जो एसेट्स है वो खुद देखें। ठीक है, जो ओन कर रहे हैं वो देखें। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी मतलब आप डिसीजन मेकिंग, आपके पास डिसीजन मेकिंग का भी यहाँ एक अच्छा खासा चांस हो जाता है। ठीक है, मतलब आप डिसीजन भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके पैसे किस किस इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। तो ये से हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब हम बात करें अपने चौथे पॉइंट का, जो कि है टैक्स इफिशियंसी। देखो, टैक्स इफिशियंसी मतलब ईटीएफ का जो टैक्स इफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको कैपिटल गेन करने में, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड से आपको ज़्यादा कैपिटल गेन करने में मदद करता है। ठीक है, जो कि आपको ये टैक्स एडवांटेजेस देखने को भी मिलते हैं ईटीएफ्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने बताया आज कुछ 5 पॉइंट्स जो आपको ईटीएफ्स के अंदर मदद देंगे, मतलब ईटीएफ से आपको आखिरकार इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ईटीएफ्स बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो इंडियन में एक ईटीएफ है जो कि है निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 मतलब निफ्टी का ही है, वो उसका है। ठीक है, तो उसका प्राइस अगर आप देखोगे तो वो है 217 रुपया। ठीक है, और इसने कितना रिटर्न दिया है एक साल में, 14% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 साल में पैसे को डबल करके दिया है। ठीक है, और अगर हम मैक्स की बात करें, मतलब अगर हम देखें 10 साल में, ठीक है, तो 54 रुपये था 10 साल पहले, और आज कितना है आप खुद ही देख लो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ईटीएफ है, जैसे आप देखो, जैसे सेंसेक्स का भी कोई ईटीएफ है या मैं पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है। देखो, ईटीएफ है ना आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मदद दे सकता है, बट आखिरी डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस में करने वाले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।